हिमाचल प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? कौन बनेगा हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री? जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में वैसे तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश चुनाव को जीतने के लिए उससे कहीं अधिक मेहनत कर रही है जितनी कि उसने तेलंगाना चुनाव को लेकर की थी। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस की स्थितियां अच्छी नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपनी हिमाचल प्रदेश में मेहनत बढ़ाई है, राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस को अपने जिला अध्यक्षों को अच्छी खासी ताकत देनी होगी, जिससे धरातलीय जो हमारी स्थितियां हैं उनका भी हमें पता लग सके और हम और भी मजबूती के साथ आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ सकें। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के अंदर काफ़ी बड़े बड़े संशोधन कर रही है, जिससे कांग्रेस पार्टी को और भी मजबूत बनाया जा सके। हालांकि कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन इस बार गुजरात के अंदर होना है। गुजरात में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन 28 साल बाद हो रहा है। इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़े बड़े परिवर्तन कर सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के चुनावों की 68 विधानसभा सीटों की, किसे कितनी सीटें मिलेंगी, कौन जीतेगा हिमाचल प्रदेश का चुनाव। ये जानने के लिए वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के जिले की बिलासपुर की, तो बिलासपुर जिले के अंदर आती हैं 4 विधानसभा की सीटें, जिसमें 3 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर, तो 1 सीट एनडीए और अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगर हम बात चंबा जिले की करते हैं, चंबा जिले में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 3 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जा सकती हैं, 2 विधानसभा की सीटें एनडीए महागठबंधन, तो 0 सीटें अन्य के अंदर जाने की संभावना बताई जा रही है। वहीं अगर हम बात हमीरपुर की 5 विधानसभा सीटों की करते हैं, तो 5 में से 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जा सकती हैं, 2 विधानसभा की सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में जा सकती है, तो 0 सीटें अन्य के अंदर जाती हुई देखने को मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात कांगड़ा की 15 विधानसभा सीटों की करते हैं, तो 9 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, 6 विधानसभा की सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में, तो 0 सीटें अन्य के अंदर जाती हुई देखने को मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं किन्नौर जिले की 1 सीट की, किन्नौर की एक जो ये सीट है वो दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जाएगी। और इस सीट पर दोस्तों आपको बता दें, वर्तमान के अंदर बीजेपी का कब्जा है। इस सीट पर दोस्तों बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में बीजेपी इस सीट पर काबिज है अच्छे खासे वोटर्स के खाते। वहीं दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कुल्लू की। कुल्लू में आती हैं 4 विधानसभा की सीटें, जिसमें से 2 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में, तो 2 सीटें एनडीए महागठबंधन, तो 0 सीटें अन्य के अंदर जा सकती हैं। वहीं दोस्तों, हम बात करते हैं लाहौल व स्पीति की। लाहौल व स्पीति में आती है 1 सीट। लाहौल व स्पीति में एक जो ये सीट है वो इंडिया गठबंधन जो है वो हासिल कर सकता है, और दोस्तों एनडीए का और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुलने वाला। वहीं दोस्तों, अगर हम बात मंडी की करते हैं, मंडी में दोस्तों 10 विधानसभा की सीटें आती है, जिसमें से 6 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में, 4 विधानसभा की सीटें एनडीए महागठबंधन, तो 0 सीटें अन्य के अंदर यहाँ पर जाती हुई देखने को मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं शिमला की, शिमला में आती है दोस्तों 8 विधानसभा की सीटें, जिसमें से 3 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन, 5 विधानसभा की सीटें यहाँ पर दोस्तों एनडीए, तो 0 सीटें अन्य के अंदर जा सकती है। यानी शिमला में एनडीए अधिक मजबूत है, इंडिया गठबंधन यहाँ पर थोड़ा कमजोर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों सिरमौर की, सिरमौर में आती हैं 5 विधानसभा की सीटें, 3 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जा सकती हैं, तो 2 विधानसभा की सीटें एनडीए और 0 सीटें अन्य के अंदर जाती देखने को मिलेंगी। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सोलन की 5 विधानसभा सीटों की, तो 3 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में, 2 सीटें एनडीए महागठबंधन, तो 0 सीटें यहाँ पर दोस्तों अन्य के खाते के अंदर जाने की संभावना यहाँ से बताई जा रही है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अंतिम हिमाचल प्रदेश के अंतिम जिले ऊना की। हिमाचल प्रदेश का अंतिम जिला ऊना, जिसमें 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। इसमें दोस्तों लगभग 3 सीटों पर तो कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ मजबूत है। हालांकि यहाँ पर सहयोगी दल नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर मजबूत है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात एनडीए यानी बीजेपी की करें, तो बीजेपी भी यहाँ पर लगभग 2 सीटें हासिल करेगी, और जो अन्य है यहाँ पर उसका खाता यहाँ भी नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर हमने हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से 40 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जाने की संभावना प्रबल है, 28 विधानसभा की सीटें
एनडीए महागठबंधन के खाते के अंदर जाती हुई देखने को मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों यहां पर अन्य का खाता नहीं खुलेगा, यानी हिमाचल प्रदेश में वर्तमान स्थितियों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है। यहां पर 35 सीट वाले बहुमत हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। बीजेपी मजबूत विपक्ष की श्रेणी के अंदर हिमाचल प्रदेश में वर्तमान